तो मौजूदा हालात में ये भी देखना होगा क्या इमरान खान साहब ये गवर्नमेंट छोड़ देंगे, क्या उनसे गवर्नमेंट लेना बहुत ही आसान काम है। अपोजिशन और बाकी जमातें जो हैं वो एक अंपायर की उंगली की तरफ देख रहे हैं कि वो कब उठेगी और खान साहब अपने घर चले जाएंगे। क्या कोई ऐसी हुकूमत और आ पाएगी जो कि इनके मौजूदा चैलेंजेस हैं उनको अपने सर पर ले सके। सामने उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। FB टॉक्स इस नए व्लॉग में आपको खुशामदीद कहता हूँ। मैं हूँ फैसल बशीर। तो नाज़रीन, अगर आजकल मीडिया का कोई भी चैनल उठा के देखें तो एक ही न्यूज़ सबके सामने आती है कि खान साहब की गवर्नमेंट जा रही है, PTI की हुकूमत ख़त्म होने वाली है। तो आज हम तजिया करने की कोशिश करते हैं, क्या ये मुमकिन है कि PTI की गवर्नमेंट वक्त से पहले घर चली जाएगी। क्या कोई ऐसी हुकूमत और आ पाएगी जो कि इनके मौजूदा चैलेंजेस हैं उनको अपने सर पर ले सके, और ये जो बोझ इस हुकूमत ने अपने सर पर लिया हुआ है वो आके फ़ौरन से वो बोझ उठा लें। क्या अपोजिशन और कोई ऐसी बाकी जो गवर्नमेंट बनेगी, क्या कोई ऐसी जमात है जो कि सिंपल मेजॉरिटी ले सके और नई गवर्नमेंट अपने सर पे बना सके। क्या जो रिकमेंडेड जमात है, जैसा कि कहा जाता है कि PMLN इस दफ़ा हुकूमत में आने का इरादा रखती है, या उनके चांसेस हैं गवर्नमेंट में आने की। मियाँ साहब की पोजीशन है कि वो आ सकें। शहबाज शरीफ साहब क्या PM बन सकेंगे, क्या मरीम नवाज़ जो है इस पोजीशन में है कि वो भी PM बन सकेगी। तो आज के व्लॉग में हम इन सवालों का जवाब हासिल करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले चीज़, जब इमरान खान की हुकूमत आई तो उन्होंने बहुत दावे किए थे कि हम करप्शन को भी ख़त्म करेंगे, हम गवर्नेंस का निज़ाम भी बेहतर करेंगे और हम एक नया तर्ज हुकूमत कायम करेंगे जो इससे पहले के पाकिस्तान में नहीं हो सका। तो अभी 3 साल गुजरने के बाद हमने देखा कि हुकूमत ने काफ़ी कोशिश भी की, काफ़ी मेहनत भी की और बहुत सी चीज़ों में उसको कामयाबी भी हासिल हुई। अगरचे वो बैरूनी चीज़ें हैं, लेकिन अंदरूनी चीज़ों में जो महंगाई है, बेरोज़गारी है, गवर्नेंस के इश्यूज़ हैं, वो काफ़ी हद तक एड्रेस नहीं हुए। तो एक वेव मीडिया पे चलती हुई नज़र आती है कि इमरान खान साहब की हुकूमत जा रही है। मौजूदा हालात में देखें, अगर उनके तादी हैं तो उनकी तरफ से भी बहुत अजीब व गरीब किस्म की न्यूज़ आती है। वो कभी किसी इजलास में शिरकत नहीं करते, कभी कोई इस तरह के मैसेजेस डिलीवर करते हैं गवर्नमेंट को कि हम आपके साथ नहीं हैं और हम इस डूबती हुई कश्ती से निकलना चाहते हैं। तो मौजूदा हालात में ये भी देखना होगा क्या इमरान खान साहब ये गवर्नमेंट छोड़ देंगे, क्या उनसे गवर्नमेंट लेना बहुत ही आसान काम है। और अपोजिशन ने एक लॉन्ग मार्च का प्लान भी बनाया हुआ है जिसमें कि सारी अपोजिशन की पार्टीज मिल के इस्लामाबाद में धरना देंगी और ये फोर्स करने की कोशिश करेंगी कि इमरान खान साहब हुकूमत छोड़ दें। तो पिछली हम हुकूमत में 2014 में चले जाते हैं जहाँ खान साहब ने 129 दिन का धरना दिया था और उस धरने में हमने देखा कि बहुत ही प्रेशर क्रिएट हो गया था नवाज शरीफ साहब उनकी गवर्नमेंट पे कि वो रिज़ाइन कर दें या गवर्नमेंट तहलील हो जाए। लेकिन उस वक्त जो गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स चल रहे थे और गवर्नमेंट के जो हालात मौजूद थे, क्या उस सूरत में इतने ज़बरदस्त धरने के बावजूद भी क्या हुकूमत घर चली गई थी? बिल्कुल नहीं। तो इससे तो ये बात एक साबित होती है कि ये लॉन्ग मार्च कर लें या धरने भी दे दें, इससे हुकूमत घर नहीं जाएगी। दूसरी साइड पे जो खान साहब का नैरेटिव है वो ये कहते हैं कि जब मैंने हुकूमत संभाली तो इस मुल्क पे कर्जे बहुत ज़्यादा थे, इस मुल्क में जो प्रोजेक्ट प्लानिंग्स की गई थी या हम जिस क्राइसिस में थे, मुल्क बैंकक्रप्ट होने के करीब था। अब अगर हम देखें तो हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट भी काफ़ी बेहतर है और जो बाहर से हमारे भाई हैं रेमिटेंसेस भेज रहे हैं दूसरों मालिक से, वो भी शानदार है। टैक्स कलेक्शन भी रिकॉर्ड सतह पे पहुंच गई हुई है और मुल्क में जो ज़र मुबादला के ज़खायर हैं, जो मुल्क की ख़जाना है, वो हिस्ट्री की एक हाईएस्ट लेवल पे है जो इससे पहले कभी देखने में नहीं आया। तो लेकिन एक कोविड का भी एक आप समझें कि एक अफेक्ट है कि जिससे भी कीमतों में या सप्लाई चेन में एक मसला आया है जिससे कीमतें बहुत ज़्यादा हैं। तो खान साहब अभी ये बावर कराने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी टीम को कह रहे हैं कि वो लोगों को समझाएं कि हमने 3 साल दिन रात इतनी मेहनत की है मुल्क को आगे ले जाने के लिए, लेकिन अब ये क्या जब थोड़े से आसानी के हालात आने वाले हैं और अब कुछ स्टेबल हुए हैं तो क्या हमारी हुकूमत का घर जाना बनता है। अपोजिशन और बाकी जमातें जो हैं वो एक अंपायर की उंगली की तरफ देख रहे हैं कि वो कब उठेगी और खान साहब अपने घर चले जाएंगे। लेकिन मौजूदा हालात में अंपायर न्यूट्रली नज़र आता है, जैसा कि मौजूदा जो इस्टेब्लिशमेंट है उसका किरदार सियासत में ना होने के बराबर रहा और वो हमेशा कहते रहे कि हमारा सियासत से कोई लेना देना नहीं है, ये सियासी पार्टियाँ और पार्लियामेंट बैठ के तय करेंगे किसको हुकूमत करनी है और जो एक आइनी तरीका हो सकता है इस गवर्नमेंट को घर भेजने का तो वो इख्तियार करें। तो मौजूद तौर पे अगर देखिए अदम एतमाद की बात करें, अगर फॉर इंस्टेंस वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आ जाते हैं इमरान खान साहब के अगेंस्ट, तो इज़ इट पॉसिबल कि वो फिजिबल हो सकेगा। लेकिन इमरान खान अगर हुकूमत छोड़ेंगे तो क्या कोई और उनकी पार्टी से हुकूमत ले सकेगा? इम्पॉसिबल नज़र आता है। खान साहब चले भी जाएंगे तो उनकी पार्टी से कोई और हुकूमत करने नहीं आएगा। तो अगर नहीं आएगा तो फिर कौन इस मुल्क को चलाएगा, कौन पार्लियामेंट को चलाएगा? तो क्या कोई ऐसा इंटरिम टाइप का सेटअप बनेगा जो इस मौजूदा जो क्राइसिस सिचुएशन है उसको वो हैंडल कर सके और वो डिलीवर कर सके जो मौजूदा एक बहुत ही मुश्किल हालात हैं, तो ये जिम्मेदारी भी कोई नहीं लेगा। एक लम्हे के लिए ये एज्यूम कर लेते हैं कि इमरान खान की हुकूमत चली गई, हुकूमत भी डिज़ोल्व हो गए, नए इलेक्शन भी अनाउंस हो गए, तो अब ज़रा ज़हन पर जोर डाल के बताइए
कि कौन सी पार्टी है जो इंडिविजुअली नेक्स्ट हुकूमत बना सकती है। अगर आपके मामले में PMLN आती है तो नवाज शरीफ साहब मुल्क से बाहर हैं, वो नाअहल हैं। मरीम नवाज साहबा पे केसेस चल रहे हैं, वो भी अभी तक नाअहल हैं। नवाज शरीफ साहब पे 25 अरब का केस चल रहा है और अभी तक उनकी अदालत में पेशियाँ चल रही हैं और वो प्रूफ्स मांग रहे हैं और अभी तक प्रूफ देने में कामयाब नज़र नहीं आते। तो इस सूरत में देखिए नू लीग तो चलें एक बड़ी पार्टी है, उनके चांसेस ये थे जो मैंने आपको बताया। अगर ये PM नहीं बनेंगे तो फिर वहाँ से PM कौन बनेगा। अब आते हैं पीपल्स पार्टी की तरफ। पीपल्स पार्टी बेसिकली सिंध बेस्ड पार्टी है, वहाँ पे उनकी गवर्नमेंट रहती है। तो वफाक में उनकी क्या पोजीशन है, पंजाब में उनकी क्या पोजीशन है, वो आपके सामने है। और कहा जाता है जिसके पंजाब में गवर्नमेंट होती है उसके वफाक में गवर्नमेंट होती है। अब आते हैं काफली की तरफ। तो काफली की भी कितनी सीट्स हैं और वो भी एलाय है इस वक्त PTI की, तो वो भी तनहा कोई हुकूमत नहीं बना सकती। मौलाना फजल रहमान की पार्टी का आपको पता है वो कभी भी उनकी जितने सीट्स हैं बहुत स्कैटर टाइप की हैं और एक अदद से ज़्यादा सीटें वो कभी भी नहीं ले सके। तो ज़रा ये बताइए, तो फिर अगर इमरान खान की हुकूमत भी नहीं है, ये भी ख़त्म हो जाती है, तो कौन हुकूमत बनाएगा? क्या सारे एलाइज मिलकर दोबारा से एक पार्टनरशिप बिल्ड करेंगे और हुकूमत बनाएंगे? तो उस हुकूमत का हाल भी यही होगा जो इस हुकूमत का है। कहा यह जाता है कि जो मखलूत हुकूमत होती है जिसमें बहुत सारी पार्टीज़ होती हैं वो ढीली लास्टिक की तरह होती है। उसमें जो हुकूमत होती है हमेशा लास्टिक को संभालते रह जाती है, लेकिन वो रूल नहीं कर सकती, कवानीन नहीं बना सकती और अपनी मर्जी का डिलीवर नहीं कर सकती। तो अगर ये तजुर्बा नाकाम हो गया मखलूत हुकूमत का, तो अगला तजुर्बा कैसे कामयाब हो सकता है। अब आते हैं खान साहब की तरफ। खान साहब जिन्होंने तकरीबन 3.5 साल इस मुल्क पर हुकूमत की और वो चैलेंज एक्सेप्ट किया जो कि शायद कोई हुकूमत एक्सेप्ट नहीं करती कि अददी बरतरी ना होने के बावजूद अलाइज को मिला के, जिसमें काफलीग भी है, GDA भी है, MQM भी है, साथ मिल के हुकूमत बनाई। तो इन सारे पहले में सोच के ज़रा बताइएगा क्या ये वाकई हुकूमत जा रही है और नई हुकूमत आ रही है, और नई हुकूमत आ रही है तो वो किसकी हुकूमत आ रही है। उम्मीद करता हूँ आपको व्लॉग पसंद आया होगा। अपने कमेंट और फीडबैक से हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। एफबी टॉक्स को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों से ज़रूर शेयर करें। अब तक इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में।